कृषि मेले के बारे में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि इस मेले का आयोजन किसानों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों का मूलतः महत्व कृषि संबंधित चीजों पर अध्ययन एवं शोध कर कृषि से संबंधित चीजों को विकसित कर उसको किसानों तक पहुंचाना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा दूसरी बार कृषि विश्वविद्यालय बांदा में इस मेले का आयोजन किया गया है। चूँकि यह समय किसानों के द्वारा खेती में बुवाई का समय है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस मेले में किसानों के लिए विकसित टेक्नोलॉजी के बीज, ट्रैक्टर, दवाओं आदि के स्टॉल लगे हुए हैं। साथ ही कृषि के सोर्स संस्थान चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, सभी के स्टॉल किसानों के हित के लिए इस मेले में लगे हुए हैं। इस कृषि मेले में तकनीकी हस्तांतरण के लगभग 130 स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें किसानों को मत्स्य पालन, उद्यान की वानिकी, आचार, दलिया, खेती के विकसित नए तरीके एवं पूरे विश्व में कृषि से संबंधित जो भी तकनीकी विकसित की गई है, उन सभी की जानकारियां किसानों को इस मेले में मिलेंगी, जो कि हमारे भारतीय कृषकों के लिए पुनर्तः लाभदायक होंगी। ये कृषि विश्वविद्यालय में जो किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हमारा है। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी। कृषि विश्वविद्यालय का मूलतः उद्देश्य होता है कृषि में शिक्षा करना, कृषि में शोध करना और कृषि डेवलप जो टेक्नोलॉजी है उसको किसानों तक ले जाना। हमारा देश तो मेलों का देश है। यहाँ मेला संस्कृत के रूप में जाने जाते हैं। कहीं भी जाइए तो हर जगह कोई ना कोई मेला चलता रहता है। अब उस मेले में एक नया नाम दिया गया किसान मेलों का। आज भारत में 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं और हर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम, एक स्थायी कार्यक्रम है। उसी के तहत हमने ये प्लान किया कि हमको भी अपना मेला लगाना चाहिए। हमारे क्षेत्र के अंदर करीब इस विश्वविद्यालय के अंदर जो 7 जिले हैं उसमें कम से कम 80,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। उसका कौन धड़ी धोड़ी होगा? हम ही लोग करेंगे। मूलतः हम लोगों का जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधानी वाला देश है। तो ऐसे मेले करने से क्या होता है कि सारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक जगह दिखने का किसानों को मौका मिल जाता है। कोई भी चीज़ बताना और देखना दोनों में बड़ा अंतर है। आप बताएंगे भूल जाएगा, लेकिन देख लेगा तो महीनों याद रखेगा। तो ये योजना ये है कि ऐसे समय मेले किए जाएं जब किसान लोग थोड़ा सा उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल सके। इस समय बुआई का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पर सारे बीजों के स्टॉल लगे हैं, सारी दवाओं के स्टॉल लगे हैं, ट्रैक्टर के स्टॉल लगे हुए हैं, सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो कृषि के शोध संस्थान हैं, चाहे भारतीय हों चाहे विश्वविद्यालय, वो सब लगे हुए हैं और वो सारी टेक्नोलॉजी इस समय एक साथ सब जगह प्रदर्शित हो रही है। तो अगर इस मेले में किसान 2 घंटे के लिए भी आ गया तो पूरे विश्व में या यूँ कहें भारत में क्या क्या चल रहा है कृषि में वो सारा यहाँ देख सकता है। और सारे कृषि का मतलब ये है कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, सारे सेक्टर और इसके बाद प्रोसेसिंग कि कैसे हम अचार का कर सकते हैं, कैसे दलिया का बना सकते हैं, क्या वो सब चीज़ें। तो एक अम्ब्रेला के तहत ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम आज दूसरा किसान मेला आयोजित कर रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश के साथ ऐसा मेला किया गया है कि जिसमें 120 से 130 के आसपास स्टॉल हैं और वो सारे स्टॉल अपनी अपनी भूमिका मुझे लगता है तकनीकी हस्तांतरण में अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं।